अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की रेसिपी वो है जो सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ चिकन सूप की, जिसे आप इस रेसिपी की मदद से बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा बना सकते हैं। इसके लिए हमने 2 चम्मच घी लिया है, क्योंकि इसमें हम चिकन को अच्छे से फ्राई करेंगे। हमने बोनलेस और हड्डी वाला दोनों मिक्स ही चिकन लिया है। आप चाहे तो इसमें बोनलेस भी चिकन ले सकते हैं। अब हम चिकन को देचकी में शामिल करेंगे और इसे अच्छा सा फ्राई करेंगे, ताकि इसमें गोल्डन सा कलर आ जाए। जो चिकन में खून वगैरह होता है वो अच्छे से खत्म हो जाए। तो ये देखिए, इसका कलर बिल्कुल अच्छे से चेंज हो चुका है, लेकिन अभी हम इसमें पानी शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि हमने इसके कलर को बिल्कुल अच्छा सा ब्राउन करना है। अब देखिए ज़रा, अब इसका कलर बिल्कुल ब्राउन हो चुका है। हम इसमें 1 जग के करीब पानी शामिल कर देंगे, यानी कि 1 लीटर हम इसमें पानी शामिल करेंगे। और 2 से 3 हम इसमें लहसुन के क्लोव्स शामिल करेंगे और इसे ऊपर से कवर लगाकर पकाएंगे, ताकि जो 1 लीटर पानी है वो ½ लीटर हो जाए। अब देखिए ज़रा, हमने 20 से 25 मिनट इसे पकाया है। उसका पानी भी देखिए ज़रा कैसे अच्छे से कम हो चुका है। अब तमाम चिकन को हम निकाल लेंगे और प्लेट में डालेंगे, ताकि ये ठंडा हो जाए। साथ में हम ये लहसुन के क्लोव्स भी निकाल देंगे। अब चिकन ठंडा हो चुका है, हम इसको शटर करेंगे। हम इसके पीसेस को थोड़ा मोटा मोटा रखेंगे, ताकि ये चंक्स जो हैं वो मुंह में आए तो अच्छे लगे। अब हमने फ्लेम को ऑन करके यखनी को दोबारा गर्म किया है। अब हम इसमें चिकन शामिल करेंगे और साथ में हम इसमें थोड़ी सी गाजर शामिल करेंगे और थोड़ी सी हम इसमें बंद गोभी शामिल करेंगे। वेजिस की आपकी मर्जी है, आप इसमें जो सी मर्जी वेजिटेबल शामिल कर सकते हैं। अब हम इसमें 1 चम्मच काली मिर्च की शामिल करेंगे और 1 चम्मच हम इसमें सफ़ेद मिर्च की डालेंगे। अगर आपके पास सफ़ेद मिर्च नहीं है तो फिर आप इसमें 2 चम्मच काली मिर्च की ही शामिल कीजिएगा। ½ चम्मच हम इसमें नमक की शामिल करेंगे। नमक जो है वो हमने हस्बे जायका इसमें शामिल किया है। अब हम इसमें 1 चम्मच चिली फ्लेक्स की डालेंगे और 1 चम्मच ही हम इसमें सिरके की शामिल करेंगे। 2 चम्मच हम इसमें सोया सॉस की डालेंगे और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। हमने 1-1 चम्मच सिरका और चिली फ्लेक्स की डाली है, क्योंकि हमारा पानी जो था वो थोड़ा था। अगर आपका पानी ज़्यादा है तो आप इसमें डबल क्वांटिटीज़ की कर सकते हैं। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद कवर लगा देंगे और 4 से 5 मिनट के लिए हम इसे अच्छे से पकाएंगे। अब देखिए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। हम इसमें अब शिमला मिर्च शामिल करेंगे और इसे भी 1 से 2 मिनट हम पकाएंगे। 1 से 2 मिनट इसको पकाने के बाद हमने 2 चम्मच जो है वो कॉर्नफ्लोर के लिए हैं और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि कॉर्नफ्लोर में जो है वो कोई गुठली वगैरह ना बने। इसलिए हमने इसको अच्छे से बिल्कुल फेंट लेना है। अब हम कॉर्नफ्लोर को पानी में शामिल करेंगे। साथ साथ हम कॉर्नफ्लोर को शामिल करते रहेंगे और साथ साथ हम इसका चमचा भी लगाते रहेंगे। अगर आपको अपना सूप पतला लगे कि ये गाढ़ा नहीं हुआ तो परेशान होने की बात नहीं है। आप इसमें मजीद कॉर्नफ्लोर 1-2 चम्मच शामिल कर सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। अब हमने इसको अच्छे से पकाने के बाद हम इसमें 1 अंडा शामिल करेंगे। अंडे की बिल्कुल हमने सफ़ेदी ली है, इसमें से हमने जर्दी को निकाल लिया है। अगर आप चाहें तो इसमें अंडे की जर्दी भी शामिल कर सकते हैं। हम सिर्फ इसकी सफ़ेदी ही लेंगे। इसको अच्छे से फेंटने के बाद हम अब सूप में शामिल करेंगे और इसे 1 से 2 सेकंड हम इसमें चमचा नहीं लगाएंगे, क्योंकि बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल हम इसको बना रहे हैं, तो इसलिए हम इसमें चमचा वगैरह नहीं लगाएंगे, ताकि अच्छे से फूल जाए। अब देखिए ज़रा, हम इसमें चमचा लगाएंगे और अंडे जो देखें वो कैसे अच्छे से फूल चुके हैं। तो अब हम इसको 4 से 5 मिनट तेज़ आंच पर पकाएंगे, ताकि सूप जो है वो हमारा मजीद अच्छे से गाढ़ा हो जाए। अब देखिए ज़रा, हमारा सूप 4 से 5 मिनट पकने के बाद कितने अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। इतनी इसकी थिकनेस बहुत अच्छी है। हम इसको ज़्यादा बिल्कुल गाढ़ा नहीं करेंगे, बस इतना से इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल बेहतर है। हमने इसमें बाद में 1 चम्मच काली मिर्च की भी शामिल की थी, आप भी ज़रूर इसमें शामिल कीजिएगा। और ये देखिए ज़रा, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल हमारा सूप बनकर तैयार हुआ है।